So let us start with chessboard problem. पीएनसी में चेसबोर्ड के क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग और बेसिक होते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लगता है एनसीआर. तो चेसबोर्ड सभी ने देखा होगा, ये स्क्वायर शेप होता है. ये स्मॉल स्क्वायर्स जो हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये टोटल 64 होते हैं. तो इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इन जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको नंबर कर लेते हैं. ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ लाइन. अब हॉरिजॉन्टल ये कॉलम्स हमने नंबर कर लिए. अब वर्टिकल ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ. इसका मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, लाइक 9 वर्टिकल लाइन्स हैं और 9 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं. ठीक है. तो देखते हैं बेसिक, इसमें 4-5 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो बेसिक होते हैं. तो पहला एग्जांपल, फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स in this 8x8 chessboard. ओके. तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने 8x8 चेसबोर्ड, शायद इतना बेसिक पता होगा लोगों को. ये सारे स्मॉल स्क्वायर्स अगर हम देखें, और अभी जो बात कर रहे हैं, जितने भी स्मॉल स्क्वायर्स की बात करें, ये यूनिट स्क्वायर हैं, दीज आर टोटल 64. इसकी सिंपल काउंटिंग कर सकते हो. पहला स्क्वायर ये हो गया, दूसरा स्क्वायर ये हो गया, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, और टोटल ये कितनी रोज हैं? 8 रोज हैं. तो 8 + 8, 8 टाइम्स ऐड करेंगे. 8 स्क्वायर पहली रो में, 8 स्क्वायर दूसरी रो में, और टोटल 8 स्क्वायर हो गए. टोटल 8 रोज हैं, तो 8 और इंटू 8 कर लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे 8 × 8. या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल से कि 8 + 8 + 8 8 बार कर लें तो 64 आएगा, या इन अदर वे 8 × 8. ठीक है. तो ये यूनिट स्क्वायर हो गए 1 by 1 के, 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट ब्रेथ. ठीक है. तो सिर्फ यही स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे देखोगे 2 by 2 साइज के भी स्क्वायर्स हैं. लाइक ये स्क्वायर देखो, दिस इज स्क्वायर ऑफ 2 by 2. तो ऐसे कितने स्क्वायर्स बनेंगी, ये बहुत ध्यान से काउंटिंग करने वाला है. और पैटर्न बनाने के लिए हमने इसको डायरेक्टली 64 नहीं लिख दिया, हमने 8 × 8 लिखा. इसी से पैटर्न बनेगा, इसी से सीरीज बनेगी. तो कैसे काउंट करेंगे, देख रहे हो ये पहला स्क्वायर दिख रहा है बिल्कुल टॉप पे, ये 2 by 2 यूनिट का है. कितने यूनिट का है? 2 by 2 यूनिट का पहला स्क्वायर हमें मिल चुका है. अच्छा, ये कितनी रोज और कितनी कॉलम कवर कर रहा है? अगर यहाँ देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ कवर कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ कवर कर रहा है. पहला स्क्वायर ये हो गया. दूसरा स्क्वायर 2 से 4, और इधर ये रोज कवर कर रहा है. ये कॉलम हो गया 2 to 4, और ये रोज कितनी हो गई? 1 to 3. मतलब रोज हम 1 to 3 ही ले रहे हैं. पहला स्क्वायर ये हुआ, दूसरा स्क्वायर हुआ 2 से 4, तीसरा स्क्वायर होगा 3 से 5, चौथा स्क्वायर होगा 4 to 6, देन 5 to 7, देन 6 to 8, देन 7 to 9. तो काउंटिंग प्रिंसिपल से देख लो, पहला स्क्वायर क्या हुआ? 1 से 3, फिर 2 से 4, देन 3 से 5, देन 4 to 6, देन 5 to 7, देन 7 to 9. ये टोटल स्क्वायर काउंट कर लो. दीज आर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 7 स्क्वायर्स ये हो. जब हमने कॉलम या रोज बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, 1 से 3 ही
देखा है। अब इसके बाद टोटल कितने हो गए 7 स्क्वायर्स, ठीक है। ये टोटल इस 1 से 3 जब रोज ली हैं तो टोटल स्क्वायर्स हो गए 7। अब यहाँ से देखते हैं 2 से 4। अब यहाँ पे रोज हम फिक्स रख रहे हैं, रोज हैं 2 से 4, ठीक है। और पहला स्क्वायर ये, दूसरा स्क्वायर ये। अब कॉलम वाइज जाएंगे तो टोटल इसमें भी 7 स्क्वायर्स बनेंगे, ठीक है। इसके बाद 3 से 5 पहला स्क्वायर, देन दूसरा स्क्वायर 2 से 4। तो इसमें भी कितने बनेंगे, 3 से 5 में भी 7, 2 से 3 में भी 7, 1 से 3 में भी 7। अब काउंट कर लेते हैं कितने रोज हैं। 3 से 4 हो गया, फिर 4 से 6 हो जाएगा, देन 5 से 7 हो जाएगा, देन 6 से 8 हो जाएगा, देन 7 से 9 हो जाएगा। तो इस बेल्ट में भी हर बार हमें इस डायरेक्शन में 7 स्क्वायर्स मिल रहे हैं, हर एक बेल्ट में, 2 यूनिट बेल्ट में। और ऐसी कितनी बेल्ट बन रही, 7। तो टोटल 2/2 यूनिट के स्क्वायर्स हो गए 7 × 7 प्लस। अब 3/3 की बात कर लें, और सीक्वेंस बन रही है तो अगर 3 टर्म लिख लिए तो आगे की सीक्वेंस सिंपल है। 3/3 की अगर बात करें तो ध्यान से देखो उसको, 3/3 के लिए हम 1 से 4 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 1 से 4। दिस इज 3/3। 1 से 4, 1 से 4, 2 से 5, 3 से 6, 4 से 7, 5 से 8, 6 से 9, टोटल 6 मिलेंगे। और चूंकि स्क्वायर है तो वर्टिकली भी हमें 6 मिलेंगे, तो थर्ड आएगा 6 × 6, ओके। प्लस 3 टर्म्स काफ़ी हैं, 3 टर्म अगर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बन रहे हैं, 2 × 2, 1 × 1। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बुक्स में लिखा होता है, समेशन r² r इज इक्वल टू 1 से n। मतलब यहाँ तो 8/8 चेस बोर्ड की अगर बात हो रही तो स्पेशली वो 8/8 होता है। इसी तरह से कोई भी स्क्वायर हो सकता है चेस बोर्ड ना बात करके, n/n क्रॉस का सेम पैटर्न हो सकता है, उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर इतने बनते हैं, समेशन r²। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो चेस बोर्ड में क्या हो रहा है, समेशन r², r की वैल्यू 1 से लेके 8 तक, ओके। तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इसको काउंट कर सकते हो। ये क्या है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेके 8 स्क्वायर तक का सम। और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, आई थिंक ये फॉर्मूला प्रोग्रेशन में पढ़ा होना चाहिए। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टू n स्क्वायर इज n plus 1 2n plus 1 डिवाइड बाई 6। तो ये फॉर्मूला लगा देना, यहाँ पे n की वैल्यू 8 रख देंगे, तो दिस बिकम 8 plus 1 2n मतलब 16 plus 1, n की जगह 8 रखोगे, 16 plus 1 डिवाइड बाई 6। तो ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए। तो आई थिंक याद हो जाना चाहिए कंसेप्ट, नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एवरी डायमेंशन, 1/1 डायमेंशन। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1/1 डायमेंशन का स्क्वायर बताओ, तो 8 हो गया। 2/2 डायमेंशन के स्क्वायर बताओ, तो 1/2 डायमेंशन के स्क्वायर 64, 2/2 डायमेंशन के स्क्वायर 7 × 7, 3/3 डायमेंशन के स्क्वायर 8 × 8, 4/4 डायमेंशन के स्क्वायर 4/4 के 5 × 5। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन 5-6 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरी डायमेंशन इज 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एवरी डायमेंशन, ऑफ every
डायमेंशन मतलब आर क्रॉस आर, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से लेके 8 तक, आर क्रॉस आर नहीं, आर क्रॉस पी, बिकॉज रेक्टेंगल है, आर क्रॉस आर तो स्क्वायर बनेगा। आर और पी की वैल्यू 1 से लेके 8 तक कुछ भी हो सकती है, मतलब 1 क्रॉस 1 का भी हो सकता है, 2 क्रॉस 2 का भी हो सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रेक्टेंगल में स्क्वायर्स अपने आप आते हैं, मतलब स्क्वायर्स इज द सबसेट ऑफ रेक्टेंगल। तो ये देखो ऊपर वाला तो काउंटिंग प्रिंसिपल से सिंपली हो गया, पहले तो हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाया 8 इंटू 8, फिर ऐड करते गए एडिशन प्रिंसिपल से 7 इंटू 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे इस तरह से काउंटिंग नहीं हो पाती, क्योंकि रेक्टेंगल देख लो कई तरह के रेक्टेंगल बनेंगे, लाइक ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, दिस इज ए रेक्टेंगल, या कई तरह के रेक्टेंगल हैं। ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है, इस तरह से देखें तो ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये क्वेश्चन शायद करा होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था पैरेललोग्राम में, m पैरेलल लाइन्स हैं, these are m parallel lines, m set of parallel lines, ये m lines हैं, इनको इंटरसेक्ट कर रही हैं n lines, n parallel lines। तो पूछा गया था इसमें कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनेंगे, क्या बनेगा, पैरेललोग्राम्स। तो उस क्वेश्चन में ये था कि हमने m में से, ये जो m लाइन से इनमें से कोई भी दो सेलेक्ट कर लो, पहली और चौथी सेलेक्ट कर लो, और इनमें से कोई भी दो सेलेक्ट कर लो, पहली और दूसरी। तो देख रहे हो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो MC2 इंटू NC2, कोई भी दो एक सेट ऑफ पैरेलल लाइन से सेलेक्ट कर लो और कोई भी दो एक सेट ऑफ पैरेलल लाइन से सेलेक्ट कर लो, तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम MC2 इंटू NC2 बन जाते हैं। ये भी क्वेश्चन है परमिटेशन कॉम्बिनेशन में। इसी तरह से यहाँ पे जो लाइंस है, पैरेलल लाइंस हैं, फिर से काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहीं से स्टार्ट करो, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 7 8 9। तो 9 वर्टिकल लाइंस हो गए और 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे। अब ये सारी लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो इसमें से अगर दो लाइंस हम सेलेक्ट करेंगे तो 9 वर्टिकल लाइंस है और 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और ये सारी लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दिख रहा है ये सारी लाइंस कैसी दिख रही हैं तुम्हें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिख रही हैं, तो सेम कंसेप्ट लगेगा, ये सारी लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इसमें अगर हम दो इन वर्टिकल लाइंस में से दो लाइन सेलेक्ट करें और इन हॉरिजॉन्टल लाइंस में से दो लाइन सेलेक्ट करें, तो इस केस में ये वाला जो केस करा था इसमें पैरेलल लाइंस नहीं थी, ये गिवन नहीं था कि पैरेलल लाइंस है, तो उस केस में पैरेललोग्राम बन रहा था। यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करते हैं, इन 9 में से कोई भी दो लाइन सेलेक्ट कर लो, लेट्स से वो तुमने सेलेक्ट करी पहली और छठी, और यहाँ से तुमने सेलेक्ट करा पहला और तीसरा, तो देखो ये एक पैरेललोग्राम नहीं, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा फर्स्ट एंड सिक्स से, दिस इज अ रेक्टेंगल। तो कोई भी दो लाइन वर्टिकल से सेलेक्ट कर लें और कोई भी दो लाइन हॉरिजॉन्टल से सेलेक्ट कर लें, तो दीज आर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एवरी डायमेंशन, और NC2 होता है n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड देन n-1 डिवाइड बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 36 और ये भी 36, तो आंसर इज 36 का स्क्वायर। तो ये भी याद रखना है हमें कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने बनते हैं, 36 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं। अब यहाँ पे दो 1 बाई 1 यूनिट के स्क्वायर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना।
एग्जाम्पल, हाउ मेनी वेज टू स्क्वायर्स ऑफ 1/1 यूनिट, या स्मॉल, इसको हम स्मॉल भी बोल देते हैं या यूनिट स्क्वायर भी बोल देते हैं। स्मॉल स्क्वायर्स टू सेलेक्ट कैन बी सेलेक्टेड if they are not in same row and same column। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये भी कुछ जगह पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो फिर से स्क्वायर में यही तरीका है कि हम इसको नंबरिंग कर लें। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, 7, 8, and last row या column, last row, last horizontal line is 9। ओके, तो देखते हैं, ये भी सिंपल काउंटिंग से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। कैसे होता है एक बार देखना ज़रूरी है एग्जाम में करने से पहले। कोई भी एक स्क्वायर, पहले तो हम कहीं पे भी एक स्क्वायर सेलेक्ट कर लेते हैं, कहीं पे भी एक स्क्वायर ले लो, लेट्स से ये स्क्वायर ले लिया। अच्छा, इसको कैसे बोलेंगे हम? 2, 3 के बीच का स्क्वायर है, या इसको हम बोल देते हैं 2, सेकेंड स्क्वायर एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड स्क्वायर एंड थर्ड कॉलम। ये देखो सेकेंड कॉलम में है एंड थर्ड रो में है, तो ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया थर्ड रो का, सेकेंड कॉलम का, थर्ड रो दिख रहा होगा एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब देखो एक स्क्वायर हमने कहीं पे भी एट रैंडम कहीं पे भी चूज कर लो। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में? बोला गया है जो दूसरा स्क्वायर आना चाहिए वो सेम रो और सेम कॉलम का नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ टोटल तो 64 स्क्वायर्स थे, सेम रो सेम कॉलम का नहीं आना चाहिए। इट मीन्स ये जो थर्ड रो है इसको ब्लॉक कर दो। इसमें कितने स्क्वायर हैं? 8। ओके, सेकेंड कॉलम को ब्लॉक कर दो, इसमें कितने स्क्वायर हैं? 8। अच्छा, ये टोटल कितने स्क्वायर हो गए? टोटल स्क्वायर्स हो गए, देखो ये 8 स्क्वायर यहाँ पे, 8 स्क्वायर यहाँ पे, 8 + 8 16, लेकिन ये स्क्वायर दोनों जगह काउंट हो रहा है, तो टोटल स्क्वायर हो गए सेम रो सेम कॉलम के 15। बात समझ में आ रही है? ये स्क्वायर इसकी काउंटिंग ट्वाइस हो गई। तो इधर 8, इधर 8, 8 + 8 16, लेकिन इसकी काउंटिंग 2 बार हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन सेम रो एंड सेम कॉलम आर 15। सेम रो सेम कॉलम में कितने स्क्वायर हो गए? 15। एक स्क्वायर 64 में से कोई भी सेलेक्ट कर लो, 64 स्क्वायर है यूनिट, इसमें से कोई भी एक स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, दूसरा भी सेलेक्ट करना है, 2 स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट? सॉरी, 2 स्क्वायर्स जो कि सेम रो या सेम कॉलम में ना हो। तो काम अभी हमारा कंप्लीट हुआ नहीं। पहला स्क्वायर हमने सेलेक्ट कर लिया एनी, एंड मतलब मल्टीप्लाई करना, और काम जब पूरा होता है तभी हम छोड़ते हैं इसको।
तो पहला स्क्वायर आ गया, फर्स्ट स्क्वायर, कोई भी आ सकता है। दूसरा स्क्वायर सेलेक्ट करने के लिए टोटल हमारे पास थे 64, 64 में से तुम घटा दो 15, क्योंकि सेम रो सेम कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, 15। तो 64 में से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 49, 49 स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर हम सेलेक्ट कर सकते हैं 49 बेस से, तो ये हो गया 64 इंटू 49। ओके, तो जैसे हमने 3 2 सेलेक्ट करा, तुम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से उस रो और उस कॉलम को छोड़ दोगे तो 15 एलिमेंट्स तुम्हें हटाने पड़ेंगे। तो दीज आर रिजल्टिंग 49 एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन अभी भी आंसर नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे रिपीटिशन हो गया है। देखो क्या रिपीटिशन हुआ है, हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट करा S32, ठीक है, S32 सेलेक्ट करा, उसमें से 15 चॉइस हमने घटा दी ना, तो यहाँ से एक स्क्वायर ले रहे हैं ना यहाँ से स्क्वायर ले रहे हैं, तो कोई और आ सकता है। लाइक लेट्स से ये आ रहा है हमने पहला सेलेक्ट करा 3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, उसके करस्पॉन्डिंग एक कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं जिसमें ये स्क्वायर आ रहा है। ये स्क्वायर इसको कैसे बोलेंगे, देखो जरा, ये है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ये फिफ्थ रो एंड फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, S55। सेकेंड स्क्वायर जब हमने S32 सेलेक्ट करा तो उसके लिए एक चॉइस S55 है, उसके लिए चॉइस क्या है, S55 है। अब इसी तरह से पहले स्क्वायर के लिए 64 चॉइस है, इनमें से कोई भी स्क्वायर आ सकता है। तो जब हम S32 की जगह S5 पर्टिकुलरली S55 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो S55 के करस्पॉन्डिंग भी इस रो और इस कॉलम को छोड़ दोगे, तो जब S55 सेलेक्ट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग S32 भी आएगा। इसका मतलब ये काउंटिंग 2 बार हो रही है। S32 के अकॉर्डिंग S55 आ रहा है, S32 जब ले रहे हैं 32 जब ले रहे हैं तो 55 भी आ रहा है, और जब हम पहला एलिमेंट 64 चॉइस से 55 लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग 32 भी आएगा। तो हर एक पॉइंट काउंटिंग 2 बार हो रही है, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल या 2 बोल सकते हो, 64 इंटू 49 डिवाइड बाई 2, सिंपल। अच्छा, इसमें 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का भी बनता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, और लिमिटेड टाइम में जैसे 3 स्क्वायर्स सेलेक्ट करे जा रहे हैं तो ये फिर तीसरा स्क्वायर और लेते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि तीसरा स्क्वायर यहाँ पे भी, सेकंड स्क्वायर यहाँ ले रहे हैं कि यहाँ ले रहे हैं, और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल करना पड़ता है, क्योंकि उसमें 6 बार केसेस रिपीट होते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है। फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस ही देख रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इसमें, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 small squares if they have 3 squares, number of ways to select 3 small squares if they have common diagonal ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में करने से पहले एक बार किया होना ज़रूरी है, अदरवाइज इतना सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जल्दबाजी में। 3 स्क्वायर्स, अच्छा ये डायगोनल कौन कौन से हैं, डायगोनल 2 स्क्वायर अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ओके, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये लॉन्गेस्ट डायगोनल हो जाएगा, ऑल आर डायगोनल, कई सारे डायगोनल हैं इसमें, ये डायगोनल है, तो बहुत सारे डायगोनल हैं, लेकिन 3 स्क्वायर्स लेने हैं जो कि सेम डायगोनल पे, ठीक है।
नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, 3 स्क्वायर लेने हैं 1 बाई 1 यूनिट के, यूनिट स्मॉल स्क्वायर्स जो कि सेम डायगोनल पे, ठीक है। तो ये सामने चेस बोर्ड है, तो एक ओरिएंटेशन में काम करते हैं। अभी हम 3 स्क्वायर लेने, तो पहला स्क्वायर ऑब्वियसली यहाँ तो ये तो 2 ही स्क्वायर हो पाएंगे। पहला स्क्वायर हम ये लेते हैं, पहले 3 स्क्वायर हम ये लेते हैं, पहला डायगोनल, पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, ये 3 ही स्क्वायर्स हैं और ये सेम डायगोनल पे हैं। तो 3 स्क्वायर्स में से 3 स्क्वायर सेलेक्ट करने के 3C3 फेस, सिंपल, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कितने स्क्वायर्स हैं ये, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर्स हैं और 4 स्क्वायर्स में कोई भी 3 ले लो तो सेम डायगोनल पे लाई करेंगे। देन इस पे आओ, वन टू थ्री फोर फाइव स्क्वायर्स है सेम डायगोनल पे, तो 5C3। ऑब्वियसली अब सिमेट्री बन रही है तो अब ये 6 ही आएंगे, 6 स्क्वायर्स आएंगे। तो इस डायगोनल को बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6C3। इस डायगोनल पे आओगे तो ऑब्वियसली 7 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7C3, साथ में से कोई भी 3 ले लेते हैं। और अब आते हैं हम लॉन्गेस्ट डायगोनल पे, ये लॉन्गेस्ट डायगोनल है इसका, ये लॉन्गेस्ट डायगोनल है। ऑब्वियसली यहाँ पे 8 स्क्वायर्स हैं तो 8C3, ओके। अच्छा, यहीं पे अब फिर से इस ओरिएंटेशन पे आओगे, यहाँ पे आओगे तो ये फिर से वही 3C3, 4C3, 5C3, 6C3, 7C3। लेकिन जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है ये तो अकेला है, ठीक है। तो ये जो 7 3 वाले, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ये फिर से रिपीट हो रहे हैं ट्वाइस। लेकिन ये जो स्क्वायर है 8C3, ये तो एक ही बार आ रहा है ना, सिंगल है, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए। लेकिन अभी इस ओरिएंटेशन पे भी आ सकते हो, यहाँ पे भी फिर से देखो, ये 3 स्क्वायर्स, 4 स्क्वायर्स, इस डायगोनल में 4 स्क्वायर्स हैं, इस डायगोनल में 5 स्क्वायर्स हैं, एंड सो ऑन। तो इस ओरिएंटेशन में आ रहे हैं तो फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसका भी ट्वाइस कर दो, इसका ट्वाइस, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए, और भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो अभी इस लेक्चर में यहीं तक देखते हैं।